बेटियों बेटियों। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता और न ही होता है सफलता का कोई शॉर्टकट। और उसी सफलता के लिए बच्चे कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, दिन रात पसीना बहाते रहते हैं। और कहा जाता है सोना जब तपता है तभी तो होता है खरा, और वही सोना इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है इस कुश्ती स्टेडियम में। बेटियों बेटियों बेटियों। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आपकी आंखें नहीं झपकेंगी और उसके दांव से सामने वाला धड़ाम से जमीन पर, और एक बार नहीं हर बार, बार बार। मैं हैरान थी ये देखकर, इसीलिए मैं लगातार 10 मिनट तक नजरें गड़ाकर देखती रही। इस बड़े से हॉल में कुश्ती के दांव पेच आजमाते और भी बच्चे थे, लेकिन इस पीली टी शर्ट वाली लड़की से नजर हटने को तैयार ही नहीं थी। बेटियां बेटियां बेटियां। छोटा सा कद, गठीला शरीर और सिर पर बाल बिल्कुल लड़कों जैसे। गौर से ना देखो तो लगेगा जैसे ये लड़का ही है, लेकिन मिलो और बात करो तब समझ में आता है कि ये लड़की है। छोटा सा कद, गठीला शरीर और सिर पर बाल बिल्कुल लड़कों जैसे। गौर से ना देखो तो लगेगा जैसे ये लड़का ही है, लेकिन मिलो और बात करो तब समझ में आता है कि ये लड़की है। आज एक सोने की तलाश में हम निकले थे दिल्ली से और आप पहुंचे मेरठ। मेरठ में एक ऐसी बेटी हमारे सामने आई जिसकी कहानी आप सुनेंगे तो आपकी आंखों में पानी भर जाएंगे, लेकिन आप उसे सलाम भी करेंगे क्योंकि उसके पीछे एक लंबा संघर्ष है। लेकिन उसने कभी भी मुश्किलों से हार नहीं मानी और यही वजह है कि आज न सिर्फ देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो अपने नाम का डंका बजा रही है। और उस बेटी का नाम है प्रियंका सिंह। बेटियां बेटियां बेटियां। दिल्ली से 102 किलोमीटर दूर हमारी कार मेरठ के मोहल्लों की संकरी गलियों से होती हुई सीधे प्रियंका के घर पर जाकर रुकी। मैं पहुंची तो प्रियंका अपने घर की बालकनी में खड़ी हुई थी। हमें देखते ही वो नीचे आई, हमारी मुलाकात हुई, स्वागत सत्कार हुआ और मैं घर के अंदर आ गई। बेटियां बेटियां बेटियां। जरूरत के सामानों से सजा प्रियंका का घर भले साधारण था, लेकिन उस घर में रहने वाली प्रियंका बेहद खास थी और शायद इसीलिए हम प्रियंका से मिलने भी पहुंचे थे। घर में ज्यादा कमरे नहीं थे, एक हॉल था और उसी से सटे एक दो छोटे छोटे कमरे थे। माँ पर नजर गई तो वो घर में रखी पेटियों को खंगाल रही थी। बड़ा भाई अलग बक्से खोलने में जुटा था। प्रियंका और साथ में उनके मामा भी पेटियों से कुछ निकालते हुए नजर आए। मैंने उन्हें गौर से देखा, तब जाकर समझ में आया कि ये सभी लोग दरअसल मेडल निकाल रहे थे। वो मेडल जो पिछले 10 सालों में प्रियंका ने देश और विदेश में होने वाले कुश्ती प्रतियोगिताओं में जीते हैं। जब सारे मेडल बक्सों से बाहर आ गए और उन्हें सजाकर जब एक जगह रखा गया तो मैं मेडल देखकर वाकई हैरान रह गई। इतने मेडल थे कि गिनना मुश्किल हो रहा था। प्रियंका ने ये सारी मेडल बहुत परिश्रम करके तब जीते हैं और इसके पहले कि इनके जितने भी इनाम हैं उनके बारे में हम बातचीत करें, प्रियंका जल्दी से काउंटिंग हो जाए जितने भी मेडल आपने जीते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जापान वाला आपका जो सबसे मेन है 51 हो गया। घर में कहीं और तो कुछ नहीं बचाना? नहीं, ये सब मेरे मेडल हैं। कौन सा प्राइज जब आपको मिला था ये मेडल जिसके बाद सबसे ज्यादा खुशी हुई थी आपको? जी, मेरा ये सबसे कैरेट का जो मेडल है, ये मेरा जापान का जो मुझे गोल्ड मिला था। वैसे पहले मैं किर्गिस्तान में खेल के आई, इसमें सिल्वर आया था, लेकिन ये मेरा पहला इंटरनेशनल का गोल्ड मेडल है
ये गोल्ड मेडल है पहला। ये कहाँ, जापान से मिला था आपको? हाँ, ये मुझे जापान में मिला था। ये हमें बैंकॉक में मिला था। वहाँ पे मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था। वहाँ कौन पे से साल में? ये 2006 में। 2006 में, तब तो आप छोटी ही रही होंगी। हाँ जी। कुश्ती में आने का मन कब किया? क्योंकि लड़कियां आमतौर पर इसमें भाग नहीं लेती हैं। क्या परिवार में कोई ऐसा था जिसके बाद आपका हौसला बढ़ा और आप इस क्षेत्र में आई? मेरी फैमिली, मेरे फादर की जो फैमिली है उसमें से कोई भी ऐसा नहीं था कि जो रेसलर हो, और ना कभी मेरी फैमिली ने सोचा भी होगा कि भी हमारी कोई लड़की ऐसी रेसलिंग करेगी। तो जो मेरे मम्मी के जो भैया हैं उनको रेसलिंग का बहुत शौक है, तो उन्होंने अलका तोमर जी का नाम सुना ही होगा। वो उनकी बेटी, उन्होंने अपनी बेटी को कराया था। तो उन्हीं को देख के जो मेरे सबसे बड़े वाले भैया हैं उनको भी लगा कि भाई मेरी बहन भी करे। दोनों भैया ने मम्मी पापा से भी कहा कि हम भी इसको कराएंगे। भी भाई का नाम लो तो हमेशा हर चीज में लोग रोकते टोकते रहते हैं। आपको कभी ऐसी मुश्किलें नहीं आई? जी नहीं, मेरे भाइयों ने ही मेरे को आगे बढ़ाया है। बात यह है, मम्मी पापा से भाई उन्होंने कहा कि भाई इसको कराओ, तो मेरा सबसे ज्यादा भाई मेरे भाइयों का ही हाथ है। प्रियंका के साथ अब बातचीत हमारी वहाँ आ गई थी जिसके आगे का अंदाजा मुझे बिल्कुल नहीं था। के फादर भी नहीं है, उनको भी 1.5 साल हो गए। आपके भाई जो आपको हमेशा लेकर जाते थे, अभी 1 साल हो जाएगा। 1 साल हो जाएगी इसी दिसंबर के महीने में। हाँ, 25 को। कैसे, क्या वो एक्सीडेंट हो गया था उनका। एक्सीडेंट हो गया था। उसके पहले वही आपको लेकर जाते थे हमेशा? बचपन से आप 13 साल की उम्र से कुश्ती कर रही थी, हमेशा वही लेकर जाते थे? जी, हमेशा मेरे साथ रहते थे। आपसे कितने साल उम्र में बड़े होंगे? वो मेरे से 2.5 साल बड़े। वो आपसे 2.5 साल बड़े थे, लेकिन हमेशा वो भी कुश्ती करते थे? वो मेरे साथ ही, मतलब मेरी प्रैक्टिस के लिए ही करते थे। वैसे उनका कोई ऐसा मतलब वो नहीं था, मेरी प्रैक्टिस के लिए ही वो प्रैक्टिस करते थे। अच्छा, आपकी प्रैक्टिस हो सके इसलिए वो खुद भी प्रैक्टिस किया करते थे ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो। अच्छा, और फादर का, पिताजी आपके? वो पिताजी का हार्ट वो हो गया था। पिता और भाई की असमय मौत ने प्रियंका को इस तरह से तोड़ा है कि मैं भी अंदर तक हिल गई। प्रियंका के पास सब कुछ होते हुए भी इस बात का गम है कि उनके पिता उनके साथ नहीं है, और वो भाई जो 24 घंटे वो सिर्फ इसलिए कुश्ती करते थे ताकि वो प्रियंका को सिखा सके, अब वो नहीं है और उसका दर्द आसानी से महसूस किया जा सकता है। लेकिन प्रियंका, आपके दर्द को समझ सकते हैं हम, लेकिन इन सब के बीच कैसा संघर्ष रहा है परिवार में? मतलब चूंकि कुश्ती के लिए अच्छी डाइट चाहिए, आपको प्रैक्टिस बहुत करना पड़ता होगा, उसके लिए पैसे चाहिए होते होंगे। किस तरह से आपने इन चीजों से पार पाया और अपने आप को आगे बढ़ाया? उसमें भी मैं ये कहूँगी कि मेरी फैमिली ने, मेरी मम्मी ने, मेरे भैया ने, इन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। जो मेरे बड़े भाई है वो हमेशा मेरे साथ ही मतलब लगे रहते थे। वो भी कभी लगा ऐसा कि बहुत मुश्किल है इन चीजों को आगे बढ़ा पाना? हाँ, जब शुरू में तो लगा था कि शायद अब मुश्किल है, और जब भाई की डेथ हुई थी तो फिर तो जो और लोग थे वो भी कह लेते थे कि भाई अब तो मुश्किल ही है, लेकिन मेरी फैमिली ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। वास्तव में बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पिता का साया इतनी जल्दी छिन जाए, और एक भाई जो हमेशा पिता की तरह साथ देता हो, यहाँ से ले जाता हो स्टेडियम तक और वहाँ पे बकायदा कुश्ती वो सिर्फ इसलिए करता हो ताकि मेरी बहन कर पाए, और उसका एक बड़ा सा सपना था कि बहन लगातार आगे बढ़ती चली जाए, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में वो नहीं रहे। लेकिन यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे प्रियंका, आपके घर वालों को या परिवार वालों को सबसे ज्यादा खुशी कब हुई, या फिर आपके भाई को जिनको आप इतना ज्यादा प्यार करती थी, वो हम इस समय नहीं है और उनकी कमी भी हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन कौन सा आपका प्राइज आया था जिसके बाद वो सबसे ज्यादा खुश? जैसे कि मेरा सबसे पहला मेडल था किर्गिस्तान का, तो जब मैं पहली बार विदेश गई थी तो उन सबको जब भी बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। मेरे पापा ने तो एकदम से कहा कि भाई मेरी बेटी ने मेरे बेटो जैसा नाम कर दिया। थोड़ी देर में माहौल और मन हल्का हुआ तो प्रियंका की माँ आ गई। मैंने उन्हें अपने पास बिठाया और बेटी को यहाँ तक पहुँचाने की बात पूछी। इनके पिता के नहीं रहने के बाद कुछ लोग आए भी थे और फिर बीच में भाई भी चले गए, तो लोगों ने मना किया था कि आप इनको आगे मत बढ़ाइए। तो कितना मुश्किल हुआ था आपको फिर उस टाइम में? बड़ा मतलब महसूस दुख हुआ, भाई आगे लोग बाग ऐसी बातें कर रहे हैं मेरी बेटी के बारे में। तो मैंने कहा नहीं, मेरी बेटी इस काबिल है तो मैं अपनी बेटी को बढ़ाना चाहूंगी।
मेरे बच्चे में हिम्मत हैगी। और अभी तो भाई हैं, मैं हूँ, तो भाई इतना तो हम कर सकते हैं जो वो अपने कुछ काबिल बन सकती है। उनके पिता ने कभी नहीं रोका था इनको इस चीज के लिए? नहीं, उनका सपना था कि आगे बढ़े। है उन्होंने कहा तो मेरी बेटी इस लाख है जो मतलब नाम कमा रही है, तो उसको आगे बढ़ाओ जितना भी बढ़ाया जा। अक्सर हमने देखा है कि मध्यम वर्गीय जब परिवार होता है तो उसके सामने आर्थिक समस्याएं भी बहुत आती हैं और वो तो झेलते हैं, क्या करे फिर उसका। तो उस समस्याओं के कारण बच्चे को रोक लेंगे तो वो तो भविष्य में कुछ कर नहीं पाएगा ना, फिर मुश्किल तो होती होगी ना। लेकिन तो होती है, ये तो मतलब एक जब परिवार टूटता चला जा रहा है, कमाने वाले सब जा रहे हैं, तो समस्या तो आएंगी। अच्छा ये बताइए, प्रियंका के पहले आपके पूरे खानदान में कोई विदेश गया था कभी? नहीं, कोई नहीं गया। कोई नहीं गया। सबसे पहले उस समय तो उनके पिता भाई दोनों होंगे, बड़े खुश हुए होंगे। हाँ, बहुत खुश हुए थे, छोड़ने गए थे इसको बड़े उससे सब। और जब भी कभी शुरू में बहुत अच्छा मेडल आई थी तो बाजे गाजे से इसको बजा के और अपने घर लाए थे, बस ले गए थे पूरी भर के। अब माँ बाप अक्सर ही अपने लड़कों को ज्यादा आगे बढ़ाते हैं क्योंकि बुढ़ापे का सहारा वही माने जाते हैं और जितने भी पैसे होते हैं वो उन पर खर्च करते हैं। आपके मन में कभी नहीं आया कि बेटी है इस पे इतना पैसा खर्च हो रहा है? सिर्फ बेटों से ज्यादा बेटी को समझा, ये तो माँ बाप की गलती है। मतलब उन्हें बेटे हो गए और बेटियां में फर्क समझते, हमने कभी ये छोटी भी ही तो भी नहीं समझा। आपको गर्व है कि प्रियंका बेटों से भी ज्यादा है आज हमारे लिए, और भाई भी ये समझते हैं। अब ये इकला रह गया, जैसे छोटा भाई खत्म हो गया है तो कभी इसको बहन नहीं समझता, वो एक छोटे भाई की तरह उसको पूरा सपोर्ट देता है। इसी बीच मेरे मन में एक और सवाल आया और मैं पूछ बैठी। लेकिन एक चीज मैं देख रही थी, कहाँ बक्से में आपने छिपा छिपा के इनके बहुत सारे मेडल। वो ऐसा है ना जैसे लाई, पहले इतना हमको ध्यान भी नहीं था, मतलब ऐसा है जैसे लाई तो हमने भाई बक्से में डाल दिए, कहीं भी डाल दिए, ऐसे वो रखते रहे। अच्छा अभी जरूरत पड़ रही है तो वो फिर निकालने पड़ते हैं, जब याद आता है यहाँ चीज रखी है तो उसका ये चक्कर है। और जैसे लाया ही भाई इसको रख दो संगवा के, तो उसको कहीं भी रख दिया फिर हमने ऐसे करके। तो अभी जैसे जरूरत पड़ी वो सब हम ढूंढ कर उसको इकट्ठा कर रहे हैं एक जगह। अब आपका सपना क्या है प्रियंका? अभी हमारा सपना तो यही है, ये कुछ और नाम बढ़ावा है, कोई इसकी नौकरी वोकरी लगा अच्छे से, और भाई ये अच्छी मेडल लावे जीत के, जो नाम अपने देश का भी रोशन हो। 23 साल की प्रियंका एमफिल भी कर रही हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि आखिर प्रैक्टिस के इतने बिजी शेड्यूल में प्रियंका पढ़ाई कैसे कर पाती होंगी। आपको पढ़ाई करने का टाइम मिल जाता है? इतने घंटे प्रैक्टिस करना, रोज सुबह शाम उठ के जाना, पढ़ाई कैसे होती है? पढ़ाई तो बस जैसे एग्जाम जब ज्यादा जल्दी सिर पे आ जाते हैं, हाँ। जब ही थोड़ी बहुत पढ़ाई हो पाती है, वरना कंटिन्यू तो रोज मुश्किल ही हो जाती है। प्रियंका जरा बताइए, सुबह कितने बजे उठती हैं, फिर पूरे दिन का रूटीन क्या रहता है आपका? देखिए मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, हाँ। और फिर मैं अपना प्रैक्टिस के लिए जाड़े में भी 5 बजे? हाँ जी, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, लेकिन हमारा 6 बजे, क्योंकि वहाँ पे हम रनिंग शुरू कर देते हैं। अच्छा। तो हम ऐसे थोड़ा तैयार होके हम वहाँ पे 5:30 पौने 6 बजे पहुँच जाते हैं। हाँ। फिर हम अपने ट्रैक में पहुँचते हैं, वहाँ पे हम रनिंग करके और फिर स्प्रिंट वगैरह लगाते हैं जो हमारे कोच होते हैं। फिर हम मैट पे आते हैं, मैट पे फिर हम जनरल एक्सरसाइज करके फिर अपनी फाइटें वगैरह शुरू कर देते हैं। प्रियंका से बात करते करते मेरी नजर बार बार उनके कानों पर जा रही थी। लग रहा था जैसे कानों पर चोट आई होगी। मैंने पूछा तो पहली बार मुझे पता चला कि पहलवानों के कानों का ऐसा होना तय है। पहलवानी की वजह से? ये पहलवानों की सबसे बड़ी निशानी होती है। अच्छा, कान का टूट जाना। हाँ, जब भी आप ऐसे कान देखो तो समझो ये पहलवान है। अच्छा। हाँ। ये तो बड़ी अच्छी निशानी है। हाँ, ये प्रैक्टिस में ही, क्योंकि पहलवानों के ऐसे कान टूट जाते हैं। माँ ने नहीं कहा कि ऐसा ना हो तुम्हारी शादी में दिक्कत आए, लड़का देखे तो कहेगी कान इसका ऐसा क्यों है? नहीं, मैं कहती इसको बता देंगे हमारी लड़की ने पहलवानी की है। डर के रहना है, डर के रहना। बिल्कुल। और यही सोच हमें अपने समाज की बदलनी है। बेटियां किसी से भी कम नहीं होती हैं, और एक बेटी को आप सुन भी रहे हैं कितने संघर्ष के बाद उसने इतना बड़ा मुकाम छोटी सी उम्र में हासिल किया है। उसके परिवार का एक लंबा संघर्ष है। वैसे अगर प्रियंका देश का नाम रोशन कर रही हैं, तो उसके पीछे इस परिवार की सोच है। माँ को आपने सुन लिया, अब जरा भाई को भी सुनिए। आप एक भाई हैं, तमाम दूसरे भी भाई हैं जो अपनी बहनों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, या जो भी वजह हो, उनको लगता होगा कि शायद मेरी बहन अगर इस तरह से कान वान तोड़वा लेगी, जैसा कि मैं आपसे कह रही थी, तो आगे उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उन लोगों के लिए आप क्या कहें? मेरा मानना ये है कि वो लोग ये मानकर अपने घर में अपनी बेटियों को रखते हैं कि उन्हें दूसरे घर भेजना है, और इसी कारण से वो इन्वेस्टमेंट की तरह डील कर रहे हैं उसे कि भाई हम इस पे इतना इन्वेस्ट करेंगे और ये तो वहाँ चली जाएगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ज्यादातर
जो बेटियां होती हैं ये गाय की तरह होती हैं। ये यहाँ पर भी दूध देती हैं और जहाँ जाती हैं वहाँ पर भी देती हैं। बेटियां का हमारे ये सफर लगातार जारी है, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे इस जगह की महत्ता। अगर ये जगह नहीं होती तो आज प्रियंका की इतनी बड़ी कामयाबी की कहानी। घर से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर है स्टेडियम। प्रियंका हर रोज सुबह 5 बजे साइकिल से स्टेडियम जाती हैं और सुबह 6 बजे से 9 बजे तक प्रैक्टिस करती हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना प्रियंका के साथ साइकिल पर ही उनके ट्रेनिंग सेंटर जाया जाए और फिर हम चल पड़े। दरअसल जब हम प्रियंका के घर पहुंचे थे तो वह सुबह की 3 घंटे की ट्रेनिंग से लौटी थी, लेकिन मेरे लिए ये जानना जरूरी था कि इस लड़की को इतना हुनरमंद किसने और कैसे बनाया। तकरीबन आधे घंटे साइकिल चलाने के बाद हम दोनों पहुंचे रुस्तमे जमा दारा सिंह कुश्ती स्टेडियम। हम सीधे साइकिल चलाते हुए स्टेडियम के अंदर दाखिल हो गए। प्रियंका के घर से तकरीबन आधे घंटे का रास्ता साइकिल से काटने के बाद इस वक्त हम आ चुके हैं उस जगह पर जहां प्रियंका हर रोज 6 घंटे प्रैक्टिस करती हैं। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक और शाम को 3 बजे से 6 बजे तक। तो चलिए, ये वो अखाड़ा है जहां की बदौलत आज प्रियंका को इतना सम्मान मिला है और न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रियंका ने तमाम सुर्खियां बटोरी हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं प्रियंका का दांव पेच। इस जगह की रंगत देखते ही बन रही थी। यहाँ हर आंखों में सपने तैर रहे थे। हर किसी में कुछ करने का नशा सा दिख रहा था। पसीने से तरबतर ये नौजवान अपने अपने सपनों को सच करने में जुटे हुए थे। कुछ कामयाबी का स्वाद चख चुके थे और कुछ उस राह पर आगे बढ़ रहे थे। प्रियंका इन्हीं में से एक थी। जैसे ही हम दाखिल हुए, प्रियंका ने इस जगह को प्रणाम किया जिस जगह पर गिर गिर कर वो ऊपर उठी थी। प्रियंका प्रैक्टिस के लिए अपनी तैयारियों में लग गई और मैं उस जौहरी को तलाशने लगी जिसने इस बेटी को तराशा और जिसकी चमक आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। थोड़ी देर में मुझे पता चला कि ये वही शख्स हैं जिन्होंने यहाँ के तमाम नौजवानों की आंखों में उम्मीद जगाई है और प्रियंका को भी इस मकाम तक पहुँचाया है। आपने कहा कि 30 लड़कियां हैं, बेटियां हैं अलग अलग घरों की, वो भी प्रैक्टिस करती हैं। प्रियंका भी यहीं आती हैं। उनके पेरेंट्स ये नहीं कहते लड़कों के साथ आप प्रैक्टिस करवाते हैं 3 घंटे सुबह 3 घंटे साथ, किसी तरह की आपत्ति नहीं जताते? किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं, पेरेंट्स की तरफ से कोई आपत्ति नहीं, बल्कि जो है क्योंकि ये बच्चियां जो है ज्यादातर जो है गरीब घर की आती हैं। अब आप देख लीजिए ये लड़कों के साथ में यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही है, जब मेहनत के बल पे ही जो है फिर आगे निकल रही है। चल बिल्कुल, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। इसी वजह से लगातार बच्चे यहाँ पर लगे रहते हैं। इस बीच मैं देख रही थी कि प्रियंका प्रैक्टिस में जुट गई थी, तो मैंने सोचा प्रियंका के बारे में उनके साथी क्या सोचते हैं, जरा उन्हें टटोल लूं। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम राहुल है। राहुल है। प्रियंका ने कभी हराया है आपको यहाँ पे? जी जी बिल्कुल, मैं प्रियंका जी से बहुत ज्यादा जूनियर हूँ। जी मैं इनके साथ प्रैक्टिस करता हूँ, इनकी स्टेमिना बहुत ज्यादा है। मैं इनसे तो अक्सर ही हारता ही रहता हूँ। आपने कभी टक्कर दी? हाँ जी। कैसा लगता है यहाँ? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। कभी घर वालों ने रोका नहीं कि आप बेटियां हो और लड़कियां हो के मत जाओ यहाँ पे? नहीं, कभी आपको भी कभी नहीं रोका? कभी नहीं रोकते, हमें तो बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं। बेटे और बेटियों में किसी भी तरह का फर्क नहीं होता है। वास्तव में ये बात यहाँ पर आकर हमें महसूस हो रही है। यहाँ पर बच्चे साथ खेलते हैं, खाते हैं, बतियाते हैं और साथ में कुश्ती भी करते हैं और उसी का नजारा इस वक्त आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं। लंबी फहरिस्त है उन बेटियों की जो बेटों से करती हैं 2-2 हाथ, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि उन्हें पूरे दमखम से पछाड़ती भी है। और वास्तव में देश को इसी तरह की तस्वीर की जरूरत भी है। कामयाबी की ये कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर थी। वक्त हो चला था, लिहाजा मैंने सबसे आखिर में प्रियंका से एक बार फिर बातचीत की।
अब आपके पापा की जो जिद थी कि मेरी बेटी खूब आगे बढ़े और उसके लिए वो लगातार लगे रहते थे, उसके लिए आप क्या लगातार लगी हुई हैं, कोशिशें आपकी जारी हैं और अब टारगेट क्या है, किस चीज को अचीव करना है? जी हाँ, जैसे कि मेरे पापा और मेरे भाई थे जो, वो चाहते थे कि भाई हमारी बेटियां भी हमारा नाम करें, तो उसी तरह से भाई वो चाहते थे कि भाई हमारा नाम हो, हमारा रोशन हो। तो उनके ही सपने थे कि मैं रेसलिंग में जैसे अलका तोमर हैं, सुशील हैं, उसी तरह से मैं भी अपना एक मुकाम पा सकूं। और मेरी यही मेहनत यही है कि मैं अपने पापा का सपना पूरा कर सकूं, अपने भाई का सपना पूरा कर सकूं। इसलिए मैं यहाँ पे अपने मैट पे 24 घंटे मतलब ये कोशिश रहती है कि मैं एक अच्छी प्रैक्टिस करूं जो मैं वो मुकाम पा सकूं। इसी तरह के अखाड़ों से कई तमगे और मेडल जीतने वाली प्रियंका मेरठ की माटी की चमक है, दमक है, महक है। जिस मेरठ में लड़कियों के आगे बढ़ने पर पाबंदी हो, जहां पर उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी जाती हो, उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो, वहां पर इस बेटी ने हिंदुस्तान का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। इसकी कामयाबी को हम और आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि एक छोटे से घर से ये लड़की बाहर निकली और पूरी दुनिया में छा गई। उम्मीद हम यही करते हैं कि बाकी हमारी बेटियां भी इनसे लेंगी सबक और इसी तरह की हमारी बेटियां तो देती हैं दूसरी बेटियों को ताकत भी। आज मेरठ से बेटियां के इस सफर में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते किसी और बेटी से करवाएंगे आपकी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।